हर शनिवार को जेल सुपरिटेंडेंट आर्ट की क्लास आयोजित करते थे। कैदियों को पूरी सावधानी और देखरेख में क्लास में लाया जाता था और वापसी में उनकी कड़ी जांच की जाती थी। कैदी सिर्फ अपना सामान ही वापस लेकर जा सकते थे। क्या आप बता सकते हैं ए, बी, सी तीनों कैदियों में से कौन भागने के फिराक में था? सही जवाब होगा बी, क्योंकि बी अपने कपड़ों को हरा रंग लगाकर भागना चाहता था, जो कि वहां के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों का रंग है। पहेली नंबर 2, टीना एक मशहूर कलाकार थी। वह कई तरह के विवादों में लिप्त थी। एक दिन उसका मृत शरीर उसके घर में पाया जाता है। घटना स्थल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि हत्या है या आत्महत्या? सही जवाब होगा आत्महत्या, क्योंकि अगर कोई हत्या करने के लिए कमरे में आता है तो वह दरवाजे से कंघी नीचे गिर जाती। पहेली नंबर 3, अपने घर में पार्टी के दौरान रे की हत्या हो जाती है। जाने माने जासूस मेहुल को मामले की जांच के लिए बुलाया जाता है। मेहुल रे के 4 दोस्तों को संदिग्ध पाता है जो पार्टी में मौजूद थे। रोबिन, जूलिया, रेयान और अप्रैल में से हत्या किसने की है? सही जवाब होगा रेयान, क्योंकि रे के हाथ में रेयान के शर्ट का टुकड़ा था, जो यह सिद्ध करता है कि उन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी और रेयान के शर्ट का टुकड़ा रे के हाथों में आ गया था। पहेली नंबर 4, इस तस्वीर को गौर से देखिए। क्या आप बता सकते हैं यह हत्या है या आत्महत्या? सही जवाब होगा आत्महत्या, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद है। इसका मतलब है बाहर से कोई अंदर नहीं आया। लड़की ने आत्महत्या ही की है। पहेली नंबर 5, केसा ने तय किया कि डेटिंग ऐप का प्रयोग किया जाए। उसने 3 प्रोफाइल लिंक किए, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। तभी उसे पता चलता है कि उनमें से एक प्रोफाइल नकली है। क्या आप बता सकते हैं ए, बी, सी में नकली प्रोफाइल कौन सी है? सही जवाब है ए, क्योंकि प्रोफाइल में जन्म तारीख 29 फरवरी 2001 है। 2001 लीप साल नहीं है, इसलिए इसमें सिर्फ 28 दिन ही होते हैं। पहेली नंबर 6, सना जासूस मेहुल को बुलाती है और कहती है कि वह एक्सीडेंट में बाल बाल बची है। वह जब सड़क पार कर रही थी तब एक कार बहुत तेजी से उसको छूती हुई गुजर जाती है। कार ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रुकता है और मुझ पर हंसता है, पर मेरी कोई मदद नहीं करता। मैंने उस कार की फ़ोटो ले ली है, उस कार के नंबर के साथ। कुछ ही मिनटों में मेहुल उस कार को खोज लेता है। कार पास के ही एक कॉफ़ी शॉप के सामने खड़ी थी। मेहुल कार के मालिक रॉबर्ट से एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। वह कहता है कि मैं एक अनुभवी ड्राइवर हूं और मैं कार बहुत धीरे चलाता हूं। वह लड़की झूठ बोल रही है। मैं इस कोल्ड कॉफ़ी को पिछले 1 घंटे से पी रहा हूं और मैं अपने मित्र का इंतज़ार कर रहा हूं। रॉबर्ट और सना में झूठ कौन बोल रहा है? सही जवाब है रॉबर्ट, क्योंकि रॉबर्ट का कहना है वह पिछले 1 घंटे से कोल्ड कॉफ़ी पी रहा है, तो 1 घंटे में तो कोल्ड कॉफ़ी का बर्फ पिघल जाना था। पहेली नंबर 7, एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी। कार्ल पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वहीं उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में कार्ल का मृत शरीर पाता है और वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। केन, मैं पूरे समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। पेटे, मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रान, सर मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। रॉबर्ट, पेटे और रान तीनों का बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? सही जवाब है पेटे, क्योंकि पेटे का कहना था कि वह हत्या होने के पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है?
पहेली नंबर 8। एक लड़की अपने डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वह शिकायत दर्ज कराती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वह आगे बताती है कि वह शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नाकापोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फ़ोन लेता है और फ़ोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं ABC में चोरी किसने की है? सही जवाब है बी, क्योंकि इसके मोबाइल के वॉलपेपर पर उसी डॉगी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। पहेली नंबर 9। शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधेरा छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं पर मौजूद था, घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केविन, मैं बैंकर से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियाँ बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? क्या आप बता सकते हैं केविन, मैकेनिक और मैनेजर में हत्यारा कौन है? सही जवाब है मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसे बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है। पहेली नंबर 10। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 बेटों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों बेटों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? तीनों बेटों को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं ABC में से किसने पीटा होगा? सही जवाब है सी, क्योंकि सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। A और C दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु B को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए C दोषी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।